जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं मीनू अग्रवाल अपने चैनल भक्ति भजन एंड लाइफ स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने जा रही हूँ निर्जला एकादशी के बारे में। निर्जला एकादशी कब है, इसकी पूजा विधि क्या है, इसका महत्व क्या है और इसके पीछे जो कथा एक प्रचलित है वो क्या है, इस सब के बारे में मैं आपको अपनी वीडियो में जानकारी देने जा रही हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में सब्सक्राइब भी करिएगा, आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको हमारी वीडियो प्रॉपर समय पर मिलती रहे और जो इन त्योहारों से जुड़ी जो जानकारियाँ हैं वो आपको प्राप्त होती रहें। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। दोस्तों, साल भर में जो 24 एकादशी पड़ती है उसमें माह में जो दो एकादशी पड़ती हैं, जिसमें एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जानते हैं हम। दोस्तों, यह एकादशी भगवान विष्णु को सबसे प्रिय एकादशी है, इसी कारण इसे सर्वश्रेष्ठ एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ निर्जला व्रत भी रखा जाता है। दोस्तों, इस माह में दिन बड़े होने लगते हैं, इसलिए इन्हें ज्येष्ठ माह के नाम से जाना जाता है। ज्येष्ठ माह में भयंकर गर्मी होती है, ऐसे में बिना पानी पिए व्रत रखना बहुत कठिन होता है, इसलिए इस एकादशी को बहुत कठिन व्रत माना जाता है। कहते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को 24 एकादशियों के समान फल मिलता है। मतलब अगर आपने एक निर्जला एकादशी का व्रत रख लिया तो आपको बाकी 24 एकादशियों का भी फल आपको इस निर्जला एकादशी के व्रत रखने से मिल जाएगा। तथा निर्जला एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु के भक्तों पर एक विशेष कृपा होती है, इसलिए इस व्रत को अत्यंत सावधानी पूर्वक रखना चाहिए। दोस्तों, निर्जला एकादशी के व्रत काफ़ी कठिन माना जाता है, क्योंकि यह व्रत सूर्य उदय के साथ ही शुरू हो जाता है, जो द्वादशी को सूर्योदय के समाप्ति पर ये व्रत समाप्त होता है। इन 24 घंटे में एक बूंद भी पानी नहीं पिया जाता। इस दौरान भगवान विष्णु की विधि पूर्वक मतलब मन से पूजा की जाती है। मान्यता है इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है एवं आपके सभी पापों से आपको मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, निर्जला एकादशी व्रत इस बार 18 जून 2022 शुक्रवार को पड़ रहा है। एकादशी की तिथि प्रारंभ है 10 जून सुबह 7:25 से शुरू होकर ये 11 जून सुबह 5:45 पर समाप्त हो जाएगी। इसके पारण का समय है 11 जून सुबह 5:49 से 8:29 तक। दोस्तों, इसकी पूजा विधि क्या है, आइए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले सभी कामों से निवृत्त होकर आप स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर तैयार हो जाए। उसके बाद जहाँ पर आपकी पूजा स्थली है वहाँ पर उसको स्वच्छ कर लें, साफ़ कर लें, गंगा जल का छिड़काव कर लें। उसके बाद एक चौक काढ़ें, उसके ऊपर एक चौकी रखें, उस पर एक पीला वस्त्र बिछाएं। उसके ऊपर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करें। अगर प्रतिमा नहीं है तो आप एक तस्वीर भी स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। अब हम भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। एक चौकी भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति तो आपने स्थापित कर ही ली। इसके बाद फूल की मदद से जल अर्पित कर उनकी शुद्धि कर लें और आसन बिछाकर आप बैठ जाएं। अब भगवान विष्णु की पूजा आरंभ करें। सबसे पहले पीले रंग के फूल और माला चढ़ाएं। उसके बाद पीले रंग का चंदन लगाएं, अक्षत आदि लगाएं। उसके बाद भोग और तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। अब घी का दीपक और धूप जलाकर भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें। अंत में विधिवत आरती कर लें और दिन भर दूसरे दिन तक सूर्योदय होने के बाद ही जल का सेवन करें। दिन भर भगवान विष्णु का आप जाप करें, उनका विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। उसके बाद शाम को भी भगवान विष्णु की आरती करें।
दोस्तों इस दिन एक घूंट भी जल का सेवन नहीं करना होता है। इस दिन जल और जल से भरे पात्र का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन आप अनाज को दान कर सकते हैं, जल दान कर सकते हैं, कपड़े, आसन, जूता दान कर सकते हैं, छतरी, पंखी, फल आदि आप दान कर सकते हैं। माना जाता है कि इस दिन तिल और जल से भरे कलश का दान करने से श्रद्धालुओं को साल भर की सभी एकादशियों का लाभ मिल जाता है। दोस्तों अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप दिन भर उपवास के दौरान गुनगुने पानी में नींबू डालकर पी सकते हैं। अगर आप बिल्कुल भी उपवास नहीं रख सकते तो उपवास के दौरान फल भी आप खा सकते हैं। इस दिन श्री हरि और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते रहें। एकादशी के दिन रात में सोना नहीं चाहिए। इस दिन रात भर भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए और ब्राह्मणों और ज़रूरतमंदों लोगों को दान करके इस व्रत को खोलना। दोस्तों इस दिन बहुत से काम ऐसे होते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। इसके करने से भगवान क्रोधित हो जाते हैं। दोस्तों एकादशी वाले दिन आप चावल नहीं खाएं, तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ें। निर्जला एकादशी के दिन आप दूसरों की बुराई नहीं करें, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करें और आलस्य भी नहीं करें। दोस्तों आइए हम आपको इसके पीछे एक पौराणिक कथा है उसके बारे में भी बता देते हैं। दोस्तों महाभारत काल के समय एक बार पांडुपुत्र भीम ने महर्षि वेदव्यास जी से पूछा कि हे परम आदरणीय मुनिवर, मेरे परिवार के सभी लोग एकादशी व्रत करते हैं, वह मुझे भी व्रत करने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ। अतः आप मुझे कृपा करके बताएं कि बिना उपवास किए एकादशी का फल कैसे प्राप्त किया जा सकता है। भीम के अनुरोध पर वेद व्यास जी ने कहा कि हे पुत्र, तुम निर्जला एकादशी का व्रत करो। इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन अन्न और जल दोनों का त्याग करना पड़ता है। जो भी मनुष्य एकादशी तिथि के सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक बिना पानी पिए रहता है, वह सच्ची श्रद्धा से निर्जला व्रत का पालन करता है। उसे साल में जितनी एकादशी आती हैं उन पर सभी एकादशियों का फल एक निर्जला एकादशी के व्रत करने मात्र से मिल जाता है। महर्षि वेदव्यास के वचन सुनकर भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत करने लगे और वो पाप से मुक्त होने लगे। तो दोस्तों इस निर्जला एकादशी को हम भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। तो दोस्तों हमारी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।